नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे एकांकी के स्वरूप और विकास की। स्वरूप के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम एकांकी के तत्वों के बारे में बात कर रहे थे। एकांकी में मुख्य रूप से 8 तत्व हैं। पहला कथा वस्तु, कथोपकथन, पात्र एवं चरित्र चित्रण, भाषा शैली, उद्देश्य, संकलन त्रय, अभिनयता और अंतर्द्वंद। कथा वस्तु से क्या आशय है? कथा वस्तु की जब हम बात करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि यह एकांकी की रचना प्रक्रिया का मूलाधार है। इसी के माध्यम से चरित्रों की सृष्टि और विकास होता है। एकांकीकार इतिहास, राजनीति, धर्म, समाज आदि क्षेत्रों से कथा वस्तु चुनकर एकांकी की रचना करता है। इसके साथ यह भी अनिवार्य है कि उस कथा वस्तु को वह जीवन के सामयिक संदर्भों से भी संबद्ध करके दर्शकों का ध्यान आकर्षित करे। कथा वस्तु क्या है? कथा वस्तु एकांकी की रचना प्रक्रिया का मूल आधार है, क्योंकि इसी के माध्यम से एकांकी के चरित्रों का विकास और सृष्टि होती है। एकांकीकार इतिहास, राजनीति, धर्म, समाज आदि विभिन्न क्षेत्रों से कथा वस्तु का विषय चुनता है और एकांकी की रचना करता है। इसके साथ ही उस कथा वस्तु को वह जीवन के सामयिक संदर्भों से संबद्ध करता है, तभी दर्शक उससे जुड़ पाते हैं। कल्पना का संक्षेप प्रयोग उसमें किया जा सकता है। कथानक जब प्रारंभ हो तो उसमें जिज्ञासा एवं कौतूहल का होना अनिवार्य है। कथानक में रोचकता, विस्मय आदि गुणों का भी समावेश होना चाहिए। कथा इस रूप में जब हम कथा वस्तु के विषय में प्राप्त करते हैं जानकारी, तो हम पाते हैं इसके 5 भाग हैं। पहला प्रारंभ, नाटकीयता, द्वंद्व, चरम सीमा और परिणति। प्रारंभ, नाटकीयता, द्वंद्व, चरम सीमा और परिणति। कथानक का स्वरूप रंगमंची सूचना के साथ ही दर्शक के सामने स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद वस्तु का निर्माण होता है, जिसे एकांकीकार बड़े आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करता है। वस्तु अर्थात विषय। नाटकीयता और अंतर्द्वंद कथा वस्तु को विशेष लोकप्रियता पहुंचाते हैं, प्रदान करते हैं। जहाँ नाटकीय संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, उसे चरमोत्कर्ष कहते हैं। जहाँ नाटकीय संघर्ष अपनी सीमा पर पहुंचता है, उसे एकांकी का चरमोत्कर्ष कहते हैं। यहाँ पहुंचकर एकांकी के सभी संघर्ष और द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। कथा वस्तु में सहज गतिशीलता का होना भी आवश्यक है। नाटककार की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि वह कथानक को चरम सीमा की अवस्था पर पहुंचाकर समाप्त कर दे। संकलन त्रय के कारण एकांकी के कथानक में एकान्विति एवं संतुलन की प्रतिष्ठा होती है। इन्हीं के फलस्वरूप एकांकीकार दर्शकों पर अपना अपेक्षित प्रभाव छोड़ने में समर्थ होता है। दूसरा बिंदु है कथोपकथन। एकांकी का जो दूसरा तत्व है वो है कथोपकथन। यह एकांकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। कथोपकथन मतलब संवाद, आपस में चरित्र या पात्र जो बातचीत विमर्श करते हैं, वह संवाद वही कथोपकथन है। एकांकीकार इसी के माध्यम से चरित्रों का विकास और कथा वस्तु का प्रसार करता है। इसकी सफलता इस पर निर्भर है कि वह संक्षिप्त एवं सरल कथोपकथनों की योजना करे। रोचकता एवं स्वाभाविकता से संपन्न कथोपकथन एकांकी की सफलता में बहुत सहायक है। कथोपकथन पात्रों के अनुसार और प्रसंगों के अनुकूल होना चाहिए। जो बातचीत की जा रही है वो विषय और परिस्थिति के अनुसार प्रसंग के अनुकूल होनी चाहिए। साहित्यिक सौंदर्य कथोपकथनों को विशेष प्रवाहमयता प्रदान करता है।
कथोपकथनों के माध्यम से ही पात्रों के अंतर संघर्ष और पारस्परिक संघर्ष की अभिव्यक्ति होती है। प्रत्येक कथोपकथन सोद्देश्य और साभिप्राय होना चाहिए। एकांकी की मूल संवेदना के प्रकटीकरण का माध्यम भी कथोपकथन ही होते हैं। अतः कथोपकथन के द्वारा भाषा जीवंतता को भी प्राप्त करती है। इसलिए एकांकी का एक महत्वपूर्ण तत्व है कथोपकथन। तीसरा तत्व जो है एकांकी का वो है पात्र एवं चरित्र चित्रण। एकांकी में एकांकीकार अपने कथानक को मूर्त रूप देने के लिए अनेक पात्रों की सृष्टि करता है और उन्हीं के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। पात्र ही कथा को गति एवं विकास देते हैं। पात्र योजना के लिए यह अनिवार्य है कि एकांकीकार ऐसे पात्रों का चयन करे जिनका संबंध सामान्य जनजीवन से हो, साथ ही जिनका अपना स्वतंत्र और निजी व्यक्तित्व हो। पात्रों का व्यक्तिबोध ही कथा वस्तु को सहज विकास प्रदान करता है। पात्रों की क्रियाशीलता में ही एकांकी की सफलता का रहस्य निहित होता है। पात्रों के चरित्र चित्रण में एकांकीकार को पूर्ण सतर्कता बरतनी चाहिए। जिस एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है वही सफल कहलाता है। एकांकी का प्रमुख पात्र नायक कहा जाता है। उसके चरित्र को सर्वश्रेष्ठता प्रदान करने के लिए अन्य पात्रों का भी सहज होना वांछनीय है।